मोहिनी एकादशी कब है, क्या करें क्या ना करें, धन प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। साल 2024 में भगवान विष्णु को समर्पित मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई दिन रविवार को रखा जाएगा। यूं तो साल में 24 और हर महीने 2 एकादशी आती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है। इस बार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 19 मई को है। हर महीने की एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। वैशाख महीने में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। यह व्रत वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी 18 मई शनिवार के दिन सुबह 11:22 से शुरू होकर 19 मई दोपहर 1:30 बजे समाप्त होगी। भारत में उदय तिथि को मानते हुए मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई दिन रविवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 20 मई सोमवार को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच कर सकते हैं। इस व्रत के नियम दशमी की शाम से शुरू होकर द्वादशी की सुबह खत्म होते हैं, इसलिए एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला या मात्र नियम का पालन करने वाला मनुष्य भी जन्मों के पाप से मुक्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन दान करने का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से 1000 गायों के दान और तीर्थ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्षदायी माना जाता है। वैशाख महीने में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार दिया था, इसलिए इस व्रत को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपाय को करने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में हर तरह के दुख संकट से छुटकारा मिलता है। एकादशी की पूजा करते समय दोस्तों भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। नंबर 2, एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चरणों में पीपल के पत्ते पर श्री हरि लिखकर 21 पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करने से बिगड़े काम बनने लगते हैं। कहते हैं एकादशी और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी पर जल अर्पित करना चाहिए। रविवार के दिन एकादशी पर तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं और जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित होता है और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। नंबर 4, एकादशी के दिन तुलसी के समक्ष आप घी का दिया जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इस दिन तुलसी की परिक्रमा करना भी शुभ माना जाता है, लेकिन तुलसी पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन केले के पेड़ के पास घी का दिया लगाने से घर की दरिद्रता दूर होती है, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पीले रंग के वस्त्र और साथ ही भगवान विष्णु को भी पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए। उनको पीले रंग के फल, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाइए। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने के बाद उनको दूध चावल से बनी खीर में थोड़ा सा केसर डालकर भोग लगाएं। भगवान विष्णु को चंदन से तिलक कराइए। ऐसा करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। घर में सुख सौभाग्य समृद्धि के लिए एकादशी के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर शाम के समय एक चौमुखी दिया जो अलसी के तेल का जलाए। अगले दिन तक यह दिया जलता रहना चाहिए, अर्थात पूरी रात यह दिया जलता रहे। इसके अलावा एक दिया आप रसोई में भी लगाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और इंसान का भाग्य चमकने लगता है। कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, आर्थिक तंगी से परेशान है तो घर में धन की बरकत नहीं होती। मोहिनी एकादशी के दिन एक लाल रंग के कपड़े में एक मुट्ठी चावल, ये चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साथ ही एक सुपारी, इन दोनों चीजों को बांध दीजिए और इस पोटली को एकादशी के दिन पूजा करके धूप दीप दिखा करके अपने घर की तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, घर में धन का आवागमन शुरू होता है, धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है, अनावश्यक खर्चों से छुटकारा मिलता है। मोहिनी एकादशी के दिन दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन अन्न का दान, जूते चप्पल का दान, छाते का दान और जल का दान करना सबसे अधिक पुण्य प्रदान करता है। इस दिन जो चीज़ गर्मी से राहत दिलाती है उन चीज़ों का दान करें। राहगीरों को पानी पिलाइए। छत पर चिड़ियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था कीजिए। नंबर 10, यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं और उसमें तरक्की चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन ब्राह्मण को आदर सहित घर पर बुलाकर भोजन कराएं, साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें, या आप ब्राह्मण के घर जाकर भी उनको एक थाली में भोजन निकाल कर देकर आ सकते हैं। वहीं उनके पैर छूकर दान दक्षिणा दे दीजिए। ऐसा करने से भी आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर से बढ़ने लगेगा। कहते हैं एकादशी के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाइए। साथ ही वहाँ पर बैठकर ओम नमः भगवते नारायण मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। ऐसा करने से आपको हर काम में सफलता मिलती है, आपका भाग्य साथ देने लगता है, परिवार में खुशहाली आती है। नंबर 12, घर परिवार में खुशी लाने के लिए एकादशी के दिन ताजे फूलों की एक माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक करें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ एकादशी से जुड़ी ये जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।